सोचा था कि एक सीएसएस ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। तुम्हें शादी करोगी मुझसे? तुम तो एक लूजर हो। ड्रामा सीरियल हिजर 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम्हें इतनी तौफीक नहीं है कि झूठे मुंह किसी चीज का पूछ लो। आपका वो चहीता बेटा है ना ईसा, वो जिम्मेदारी उठा नहीं रहा जो मेरी जरूरत पड़ गई आपको। कि मुझे पता नहीं क्यों वहम आ रहा है कि कैद के दौरान कहीं अरीशा ने मुझे देख लिया था, तभी तो वो मुझे देख के चीखती है। क्या हुआ? आपने इन पेपर्स पे साइन करवा लिया ना, तो एक ही झटके में सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएंगी आप। मुझे ना इस फाइल पर तुम्हारे साइन चाहिए थे। जी अम्मी, हुक्म करें। सुल्तान कल ये फाइल लेकर आ रहा था बेचारा, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, टांग ही उसकी टूट गई। बेचारों पर मुसीबत आ रही है। अम्मी अगर आप कहें तो हम उनकी कोई माली मदद कर देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, खुददार लोग हैं, अगर ये मैंने बात भी की तो बुरा मान जाएंगे। अब ये दोस्त के हाथों ना उसने फाइल भिजवा दी है, तुम ना इस पर बस साइन कर दो। जी ठीक है, मुझे पेन है। हाँ हाँ भाई पढ़ लो। इसको तो वैसे ही मुझ पर शक है कि कहीं मैं जाली कागजात पर तुमसे दस्तखत न ले लूं। नहीं अम्मी, वो बस एहतियातन कह रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ लो, पहले एहतियातन पढ़ लो। क्या करें, मजबूर हैं ये लोग, मदद तो करनी पड़ेगी। जीते रहो। पता नहीं कब अकल आएगी ईसा को। सबा देखो, मैं मानता हूं कि तुम्हारा हक है मुझ पर, मगर इसके बावजूद भी
तुम्हें अम्मी के सामने मुझे नहीं बोलना चाहिए था कि मैं वो कागजात पढ़ूं। देखो वो मेरी अम्मी है और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, शायद सबसे ज्यादा। मेरा बुरा क्यों चाहेंगे? यही तो बात है ईसा, आप हमेशा जज्बाती होकर फैसला करते और फिर पछताते रहते हैं। ना ही दिमाग से सोचते, ना ही अपना कोई फैसला खुद करते। किसी पर ऐसे अंधा एतमाद नहीं कर लेना चाहिए, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। ना ही कोई भी पेपर पढ़े बगैर साइन कर देने चाहिए। हाँ तो मैंने पढ़े तो थे पेपर्स। उन्हें पढ़ना नहीं कहते, सिर्फ नजर डालना कहते हैं। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये नहीं जानते कि पहला सफा पढ़ने के बाद आगे 10 सफे भी होते हैं। आंखें बंद करके साइन नहीं कर देना चाहिए, उनमें बहुत कुछ हो सकता है ईसा। सवाल सोच समझ कर बात करो, वो मेरी अम्मी है। मैं तो सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ, लेकिन अफसोस इसी बात का तो है कि आप कुछ सोच नहीं रहे, और जब तक आप सोचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी ईसा। हाँ बोलेगा। आइए महाराज, बैठे। जी जी।
शकील क्या हुआ है ऋषा? शकील शकील इधर आ। क्या हुआ है ऋषा, तुम ठीक हो? शकील, शकील? शकील से मिलना है तुम्हें? मामू, हाँ। ऋषा को शकील से मिलना है, बुलाए ना। हाँ हाँ शकील इधर आ, इधर जल्दी आ। बहन की शादी हो रही है, रुखसती हो रही है, मिलने आओ मिल लो शकील, आ जाओ। अरीशा, 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 ईशा, अरीशा देखे, संभल के। ऋषा, क्या हुआ ऋषा? अरे ऋषा, ऋषा। अब ईसा आप प्लीज इसको रूम में लेकर चले। उठाइए सर, मत प्लीज उठाओ उसे। अरीशा आंखें खोलो, अरीशा आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, हम सब तुम्हारे पास है। अरीशा, अरीशा, अरीशा आंखें खोलो। अरीशा, अरीशा हम सब तुम्हारे पास है। ऋषा, 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 ठीक हो? वो यही था। कौन था ऋषा? कौन था? कोई भी नहीं है। कौन था भाई वो? भाई वो कौन था? ऋषा, वहां पर तो सब अपने ही थे, तुम शायद डर गई थी। वहां सब अपने ही थे, अपनों से कौन डरता है? अरीशा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ईसा बेटा, अरीशा को थोड़ी देर आराम करने दो, हम लोग वेट कर लेते हैं। जी सगाई, हम लोग कुछ देर बाहर बैठते हैं, अरीशा की तबीयत ठीक हो जाए फिर चले जाएंगे। अम्मी शायद आए, चलना चाहिए, सुबह देख लेगी। हम बाहर चलते हैं। अरीशा कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ, हम सब तुम्हारे पास हूँ। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। कासू, एक बात समझ नहीं आ रही, ये अरीशा शक्की को देख के डर क्यों जाती है? हाँ? क्यों डरती है इसकी शक्ल देख के? बेटा है मेरा, कोई भूत नहीं है। तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी बाली सही होती है, इसे देखती है और दौरा पड़ जाता है उसको। फिर बकवास किए जा रहे हो, अपना मुंह नहीं बंद करोगे तुम? हाँ, ये जो छोटा सा दिमाग है ना, उस पे जोर मत डालो, जो है नहीं तुम्हारे पास। वो पागल है, हर एक को देख के चीखे मारती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपा ने उस पागल की शादी कर क्यों दी। अम्मा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या क्या क्या? जिसने अरीशा को किडनैप किया है, उसकी शक्ल मेरे से तो नहीं मिलती। क्या बात कही है तुमने शकील, बिल्कुल यही बात है। जब भी तो मैं कहूं कि तुम्हें देख के वो चीखे क्यों मारती है। देखा सिराज, क्या अकल की बात की है मेरे बेटे ने, बिल्कुल सही कह रहा है ये। अब शक्की ने बात तो सोला ने ठीक कही है, मगर अब फिर अगर मगर शुरू कर दिया तुमने। मेरी बात तो सुन ले कासू, अगर इसकी शक्ल उससे मिलती भी है तो इसके लिए और खतरा है, पुलिस वाले इसको धोखे में उठा के ले जाएंगे। अब्बा, तुम तो पुलिस तक ऐसे ही पहुंच जाते हो।
दादा पुलिस में थे क्या? तुम तो चाहते हो कि मेरा बेटा जेल चला जाए। राज, अब एक लफ्ज भी मत बोलना। अगर कुछ बोला ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम बहुत बहादुर हो अरीशा, इस तरह छोटी छोटी बातों पर डरा नहीं जाता। अभी पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ याद भी आ रहा था और नहीं भी। फिर अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मेरी आंखों के सामने अजीब अजीब सी शक्लें घूमने लगी। असल में जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहाँ बहुत ज्यादा डॉक्टर्स थे, नर्स थी। उसके बाद तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तो शायद तुम्हें वही सब लोग नजर आते हैं। हाँ, शायद ऑपरेशन थिएटर ही था, लेकिन वहां मैं बंद थी और मेरे आसपास बहुत भयानक शक्लें थी। अच्छा चलो, अब वो सब कुछ भूल जाओ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और हम सब तुम्हारे पास हैं। अब इन बातों को याद नहीं करना, ओके? कुछ नहीं हो, सब तुम्हारे पास है। सबा, तुम कितनी अच्छी हो, बहुत ही अच्छी। शायद मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूं। कैसी है भाई अब मेरी गुड़िया? ठीक हूँ भाई मैं। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अम्मी बाबा सर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें उनके साथ जाना है। मुझे डर है वहां जाकर इसकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। मैं अरीशा के साथ जाऊंगी। ओह, दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छी बात है। मेडिसिन भी साथ ले जाना। पता है मुझे। I love you. मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। चलें? मैं आरिस कहाँ है? आरिस को तो इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। आरिस वो कह रहा था कि वो किसी काम से गया है, शायद देर से आएगा। इतनी रात को? तुम्हें पता तो है कितना केयरलेस है वो, और मुझे भी उसकी परवाह नहीं। तुम काफी हो मेरे लिए। मेरे लिए वो काम ज्यादा जरूरी है जिसके लिए आरिस को भेजा है। अरीशा को रुखसत तो मैं भी कर सकती हूँ। अम्मी आप रूम में चले ना, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे अटेंड करनी है। मैं आता हूँ, आप चले, मैं आता हूँ। तुम्हारे ये जरूरी फोन बहुत जल्द आना बंद हो जाएंगे। हाँ बिलाल, क्या खबरें हैं? ईसा, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। इंटरनेट में वीडियो डालने वालों का पता चल गया है। अच्छा, क्या वाकई?
गिरफ्तार कर लिया क्या उन्हें? कौन है वो लोग? बाकायदा गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उनकी शनाख्त हो चुकी है। हम कल तक उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अरे यार, कल का इंतजार क्यों कर रहे हो? उन्हें शक अगर हो गया तो वो भाग नहीं जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता ईसा, क्योंकि हमारा बंदा उनके साथ है, उनका दोस्त बनकर। ओह गुड 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 गुड। और मुझे ये बताओ कि वो किडनैपर्स का क्या हुआ? उनका कुछ पता चला? उन तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तुम कल शाम तक मेरे पास आ जाओ, अपनी आंखों से देख लेना। हाँ ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। सबाहत, बेटा अरीशा को रूम में ले जाओ, कब से बैठी हुई है, थक गई होगी। जी मैं ले जाती हूँ, चलें? सरमद, मैं तुम्हें अरीशा की मेडिसिन के बारे में बता देती हूँ ताकि तुम कल से दे सको। जी आप मुझे बता दें। आप लोगों ने तो मुझे बच्चा ही समझ लिया। अपनी दवा मैं खुद भी ले सकती हूँ। अरीशा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इतने अरसे में तो मुझे पता चल गया कि कौन सी दवा किस टाइम पे लेनी है। आप सरमद, ये वाली जो है ना, ये भी देनी है। ओके। बस आप तुम दोनों रेस्ट करो, मैं भी थक गई हूँ, सोती हूँ मैं भी चल के। आप इसे दूध के साथ देना है या पानी के साथ? दूध का ग्लास रखा हुआ है ना, तो दूध के साथ दे देना। आप ये तुम रखो। मम्मी अभी अभी घर पहुंचा। फाइल आ गई है मेरे पास। सब कुछ आपके नाम ट्रांसफर हो गया। सच? फाइल लेकर आओ ना मेरे पास। नहीं नहीं मम्मी, तो ईसा कभी भी आपके रूम में आ जाता है, तो मैं
उसकी गैर मौजूदगी में होगा। चलो चलो ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ। उम्र भर की रियाजत का सिला मिल गया। आज मेरे बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। जिस मकसद के लिए इकराम से शादी की थी मैंने, उसके हुसूल का सफर आज मुकम्मल हो। हाँ ईसा आ जाओ। अम्मी अम्मी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? जिन लोगों ने अरीशा की पिक्चर और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी ना, वो पकड़े गए। कौन लोग हैं वो? अभी इतनी तफसील तो नहीं पता, लेकिन पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो पता चलेगा। शुक्र है पकड़े गए। अच्छा सुनो, तुम सबाहत को फोन तो करो, अरीशा का पता तो करो कैसी है वो। जी मैं करता हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे पास मेरे रूम में हो, और अब कोई भी मुझे तुमसे मिलने से रोक नहीं सकता। तुम्हें कैसा फील हो रहा है अरीशा? बहुत अच्छा। आंटी ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया है अरीशा। मगर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। अम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सरमत के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ भुला सकती हूँ। लेकिन सरमत, मैं तो अभी भी बीमार हूँ। मेरी तबीयत बिगड़ जाती है अचानक से, मैं बेहोश हो जाती हूँ, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। तुम मेरे पास हो ना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। कभी भी तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होने दूंगा, मैं संभाल लूंगा तुम्हें। सरमत, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? वो तुम शॉपिंग करने गई हुई थी और तुम वापस आ रही थी, तो तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ याद ही नहीं आता है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, लेकिन एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता है और खौफनाक सी शक्लें मेरी नजरों के सामने आने लग जाती हैं। तुम क्यों ये सब बातें सोच रही हो अरीशा? क्यों अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रही हो? सब कुछ ठीक है, मेरे सामने बैठी हुई हो, एवरीथिंग इज ऑलराइट। तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा तो सब कुछ ठीक रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, आखिरी सांस तक, मरते दम तक। ओके? तुम्हारे लिए गिफ्ट है। नाइस, पसंद आया तुम्हें? अच्छी चॉइस है आपकी। थैंक यू।
अभी तक तो तुम मालिक हो और मेरे आगे सर झुका रहे हो। अब देखती हूँ कल जब सब कुछ मेरा हो जाएगा तो इज्जत करोगे मेरा हक तस्लीम करोगे कि अब मेरे सामने मुकाबले के लिए खड़े हो जाओगे। इसका पता कुछ ही दिनों में चल जाएगा कितने आला सर्फ के हो तुम। अम्मी, अरीशा का नाश्ता अभी तो जाएगा। हाँ, नाश्ता तो भेजना है, मगर लेकर कौन जाएगा? हारेज और नगीना से कोई उम्मीद नहीं है। कौसर से मैं कहना नहीं चाहती। तो इसमें परेशानी वाली तो कोई बात है ही नहीं। मैं भी नाश्ता ऑर्डर कर देता हूँ और फिर लेकर भी चला जाऊंगा। तुम्हें तो दफ्तर जाना है ना? जी, नाश्ता पहुंचाकर दफ्तर चला जाऊंगा। हाँ, ये हो सकता है। अगर ये हो जाए तो और अच्छा है। अरीशा को अगर घर आना होगा तो ड्राइवर भेज दूंगा, सबात के साथ आ जाएगी। हाँ, ऐसा ही करो। अरीशा ने आना भी है, रस्म है, और मैं उससे मिलना भी चाह रही हूँ। अल्लाह करे सब ठीक हो। अम्मी, आप फिक्र मत करें, सब ठीक ही होगा। तो बताया भी था ना सबात में करना। तुम मेरे साथ मेरे इतना करीब मौजूद हो, मुझे तो ये सब एक ख्वाब सा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस आ ही रहा था। अरीशा नहीं उठी अभी तक? नहीं अभी वो सो रही है, मगर आप अंदर आए ना। नहीं नहीं, अरीशा को सोने दो, उसे अभी नींद की जरूरत है। तुम ऐसा करो, बाहर आ जाओ, ईसा नाश्ता लेकर आते ही होंगे। चले। हाँ भी, उठ गई तुम? क्या हमने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर दिया? नहीं नहीं, मैं तो खुद ही जाग गई। तुम ठीक से सो तो गई थी ना रात में? चलो ठीक है, ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, भैया आने वाले होंगे। भाई आ रहे? चले, अभी अरीशा जब तक फ्रेश हो जाए फिर आप इसे तैयार कर दिएगा, मैं जब तक बाहर के काम कर लेता हूँ। ठीक है, तुम लोग आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ। पापा परेशान है आप? नहीं तो क्या सोचा आपने? किस बारे में? आप कब तक ईसा के घर को संभालती रहेंगी? अब तो सब कुछ आपका हो जाना चाहिए ना। सारी जिंदगी आपने ईसा की और उसके घर की खिदमत करने में गुजार दी। अपने बच्चों को नजरअंदाज किया और ईसा को खुश रखा। आप देर हो जाएगी, अपने हिस्से का मुतालबा करें। सर आज ठीक कह रहा है आपा। अब देखे ना, ईसा का खानदान मुकम्मल हो जाएगा बच्चा आने पर। तो यकीन करे, फिर तो वो बिल्कुल आपकी परवाह नहीं करेगा। फिक्र नहीं करो तुम दोनों, हिस्सा नहीं मांगूंगी, पूरी प्रॉपर्टी की मालिक बनूंगी। है सच्ची आपा?
वो कैसे? ये मालिक कहाँ से बन गई? मालिक तो मेरी बेटी और दामाद होंगे। लेकिन बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े ही नजर आते हैं।